जीवन की वास्तविकता समझ लेना और आदर्श स्थिति भी समझ लेना ये जरूरी होता है, क्योंकि हमें कहाँ तक जाना है और हम कहाँ हैं। ये बात समझना जरूरी है, तब भी हम चल सकते हैं, सही राह पर मार्गक्रमण कर सकते हैं। मैं जहां पर हूं वो कौन सी जगह है, वो कैसी है और उस स्थान पर से कौन सा रास्ता जाता है, कौन सा रास्ता अच्छा है और सही लक्ष्य पर कौन सा पहुंचता है। ये व्यवहार में देखे बिना हम प्रवास नहीं कर सकते। ये जीवन एक प्रवास है। ये हमें पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं और फिर भी जा रहे। ऐसा जो प्रवास होता है वह व्यर्थ का प्रवास समझना चाहिए। हम जा तो रहे लेकिन पता नहीं कहाँ जा रहे। ये बात जैसे अधांतरी है, हमें समझ में नहीं आता है हम कहाँ जा रहे हैं, फिर भी जा रहे। हमें पता नहीं लगता कि हम क्या कर रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं। इसका मतलब हमारी बुद्धि अभी तक बराबर काम नहीं कर रही है। किसी किसी को लगता है कि जो है वो अच्छा है और बिना कारण क्यों इतना कष्ट उठाना, इतना परिश्रम करना। जो स्थिति है वो अच्छी है और वो बहुत सारे ऐसे छोड़ना नहीं चाहते। जो चल रहा है वो चल रहा है, वो छोड़ना नहीं चाहते। या तो हम बैठे तो बैठने के बाद हमें ऐसा नहीं लगता कि हम उठे, उठते समय तकलीफ होती है। तो जो स्थिति में आ गए वो स्थिति हमें अच्छी लगने लगती है, लेकिन उससे भी विकसित स्थिति होती है। ये विचार दिमाग में आता ही नहीं है। मैं बैठा हूं तो मैं उठने की इच्छा करता हूं तो एक बदलाव जीवन में आ जाता है, और जो उठा है वो दौड़ने की कोशिश करता है तो और बदलाव आता है। जो दौड़ता है या तो चलता है वो दौड़ते ही रहता है और फिर ठहरता नहीं है। यानी जो भी जीवन में चल रहा है वो चलने देना, ये कोई जीवन नहीं है। उसमें बुद्धि होनी चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, कहां से आए, कहां तक जाना है। हमें बुद्धि दी है तो उसका उपयोग भी करना है। ऐसा करें। इसलिए हम वास्तविकता समझे। वास्तविकता समझते हैं और आदर्श भी समझते हैं, कहां तक जाना है वो भी समझते हैं, तो हमें कहां से कहां तक जाना है ये पता चलता है। लेकिन समझो हमारी बुद्धि उतनी नहीं है कि हम वास्तविकता भी समझे और आगे तक कहां तक जाना है वो भी समझे। इसलिए जानकार चाहिए, हमें मार्गदर्शक चाहिए। तो किसी को लगता है मुझे चलना ही नहीं तो मार्गदर्शक की क्या आवश्यकता है। लेकिन पढ़े पढ़े भी अच्छा नहीं लगता। हर एक कृति
उसमें बदलाव चाहिए, हमें भी बदलाव चाहिए। और इसलिए गीता माता कहती है, काम कर्म किए बिना छुटकारा नहीं है। एक क्षण भी हम बिना कर्म किए रहते नहीं है। केवल बैठेंगे तो बैठना भी अच्छा नहीं लगेगा, केवल दौड़ेंगे तो दौड़ना भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी कृति हम ठहरना चाहते या तो रुकना चाहते हैं तो रुकना अच्छा नहीं लगता है, किसी किसी को लगता है, लेकिन उनके बुद्धि में जड़त्व है, इसलिए अच्छा लगता है। नया जोखिम क्यों लेना है, बैठे हैं तो क्यों उठना, उठने के बाद गिरेंगे इसलिए उठते ही नहीं। वो डर है उनके मन में, जो भी स्थिति वो भी निकल जाएगी और आगे आने वाली स्थिति कैसी होगी इससे वो डरते हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ते। तो फिर क्या डर अच्छा है? डरना चाहिए। अगर डर अच्छा है तो ठीक बात है, लेकिन ऐसा नहीं कोई बोलता कि डर अच्छा है। डरना ये बुजदिली है, या तो कमजोरी है, दुर्बलता है, ये सभी मान्य करते हैं। और दुर्बलता नहीं चाहिए हमारे जीवन में, ये भी मान्य करते हैं। दुर्बलता नहीं चाहिए, डर नहीं चाहिए, वैसे अज्ञान भी नहीं चाहिए। यानी मेरे जीवन में अज्ञान नहीं चाहिए, ये सभी को लगता है कि मुझे मालूम होना चाहिए। ये सहज प्रेरणा है, वो जिज्ञासा है, और मालूम करने के लिए उठना पड़ता है। कोई अज्ञान के कारण भी घूमते हैं, वो बिना पूरा जाने वो भटकते रहते हैं, और जो भी भ्रम वाली चीजें हैं वो प्राप्त करना चाहते हैं। वो भी बहुत भयानक बात है। समझो, जो चीज पानी है, वो पानी या तो प्राप्त करने के लिए वो अपने जीवन को अस्वस्थ बना देता है। शरीर, इंद्रिय और मन को भी अस्वस्थ बना देता है कि मुझे पाना है। चमकीला कागज देखा और समझा कि ये सोना है, चांदी है, और वो दौड़ने लगा। और दौड़ते दौड़ते पता चला कि अरे ये तो कागज है, बिना कारण दौड़ा मैं। ऐसी बातें हमारे जीवन में बहुत सारी होती है। बिना कारण, अज्ञान के कारण हम दौड़ते रहते हैं। तो ज्ञान पाने के लिए भी दौड़ना होता है, कर्म करना होता है, क्योंकि अनुभव के बिना ज्ञान नहीं है। हम जो भी स्थिति में है उसको जानना, जहां भी जाना है उसको भी जानना, और तब हमें कैसे जीवन जीना है, मेरी वास्तविकता क्या है और मुझे कहां पहुंचना है, ये पता होना चाहिए। और ये पता करना ही अभ्यास है, यही सत्य की खोज है। और उसमें भले कष्ट हो, इसलिए सोक्रेटिस कहते, कैसा तृप्त या तो संतुष्ट सुअर होने के बजाय मुझे असंतुष्ट रहना है। प्लेटो कहता है मुझे असंतुष्ट सोक्रेटिस रहना है। मुझे तृप्त ऐसा सुअर या तो डुक्कर नहीं होना चाहिए, नहीं होना है। भले मैं असंतुष्ट रहूं, लेकिन मुझे सत्य जानना है। इस जीवन में सत्य क्या है वो पहचानना है, उसको अनुभव करना है। ये ऊंची सोच है। ये ऊंची सोच में भी हम अस्वस्थ होते हैं, जानने के लिए भी हम अस्वस्थ होते हैं, होना भी चाहिए। ये अस्वस्थता हमें आगे बढ़ाएगी, हमारे से कर्म करवाएगी। अज्ञान के कारण भी हम दौड़ते हैं और ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी दौड़ते हैं, लेकिन ये दौड़ने में
फर्क है, अज्ञान के दौड़ने में फर्क है। हम चलते हैं तो विकास की ओर चले। हम जो भी कृति करेंगे वो हमारे जीवन में विकास की ओर ले जाए, हमें सही रास्ते में ले जाए, हमें शाश्वत सुख की ओर ले जाए। ऐसी कामना करते हुए, हे प्रभु, तू प्रकाश का किरण है, तू प्रकाश का स्रोत है, तू स्वयं प्रकाश है। मुझे भी तेरे पास आना है, मुझे प्रकाश बनना है, मुझे प्रकाश में जाना है, मुझे प्रकाश चाहिए। मुझे अज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान चाहिए। मुझे अंधेरा नहीं चाहिए, मुझे प्रकाश चाहिए। मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, मुझे अमरत्व चाहिए। ऐसी जो मांग है वह सहज ही है। और जिन ऋषियों ने ये सोचा, अपने जीवन में समझा, वे चलने लगे और खुद को अनुभव करते हुए वो समझे। उनको लगा कि बाकी भटक रहे और अपनत्व, आत्मीयत्व पैदा हो गया, तो वो भी अपने लिए करने लगे, क्योंकि वो सभी को अपने मानने लगे। और उनका हृदय टूटा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बाकी भी इसी रास्ते पर आने चाहिए। उन्होंने प्रयास किया। हमारे जीवन में योग्यता, हमारे जीवन में योग्य दिशा देने के लिए उनका प्रयास हमारे लिए उपकार है। उनको कृतज्ञतापूर्ण याद करते हैं। माता पिता, शिक्षक, आचार्य, इन सभी को याद करते हुए जो भी हमारे जीवन में प्रेरणा रूप बनते हैं, उनको दिल से याद करते हुए कृतज्ञतापूर्वक नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं।